दोस्तों, संसार में एक डिजिटल हवा बह रही है और डिजिटल हवा जो है उसका उपयोग हम सभी कर रहे हैं। डिजिटल हवा कैसे बह रही है? क्योंकि कभी कभी हम लोग डिजिटल हवा का उपयोग जो है वो बेनिफिट्स के लिए करते हैं और कभी कभी यही बेनिफिट्स जो है डिजिटल हवा जो है वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। तो आइए इसको समझते हैं कि ये डिजिटल हवा है क्या और हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है और हमें कितना नुकसान पहुंचा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इजी लाइफ के एक और एपिसोड में। दोस्तों, जैसा कि इजी लाइफ के माध्यम से हम लोग लाइफ रिलेटेड इश्यूज और लाइफ से जुड़े हुए अप्स एंड डाउन पे बेसिकली चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, संसार में बहता है एक डिजिटल हवा, जैसा कि आप थंबनेल पे देख के समझ चुके होंगे। दोस्तों, पहले का जो जमाना था वो कुछ अलग था। उस जमाने में क्या होता था कि कोई भी अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होता था तो उसके लिए या तो हमें महीनों दिनों तक हम लोग काफी दिनों तक हमें लंबा इंतजार करना पड़ता था। लेकिन आज के डेट में अगर कोई हमें इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होता है तो वो नैनो सेकेंड में हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन का जो बदलता दौर है, इस दौर में हम लोगों ने काफी कुछ महसूस किया है। जमाना जो पहले था वो 2G का था, 2G के बाद फिर 3G आ गया, 3G के बाद 4G, 4G के बाद 5G और धीरे धीरे बढ़ता ये 10G तक वो चला जाएगा। लेकिन 10G तक जाने में इंफॉर्मेशन के इस सेगमेंट में जब भी इंफॉर्मेशन इतना दूर और इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका होगा तो इसका भी हम लोग कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जो है वो हम लोग देख पा रहे होंगे, जो कि हम लोग डेली लाइफ में बेसिकली इंफॉर्मेशन के लिए इंटरनेट का तो प्रयोग करते ही हैं, बट इंटरनेट का प्रयोग के साथ साथ हमें इसका साइड इफेक्ट जो है वो बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है, जो कि हम लोग महसूस नहीं कर पाते। दोस्तों, कोरिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च के द्वारा पाया गया कि स्मार्टफोन जो भी लोग यूज कर रहे हैं और यूज करने के बाद जितने भी यंगस्टर हैं उन पे एक रिसर्च किया गया और रिसर्च करने में यह पाया गया कि उनके ब्रेन में जो केमिकल्स निकल रहा है उसमें कुछ जो है वो असंतुलन पाया गया है। तो आखिर यंगस्टर्स के ही ब्रेन में इस तरह के असंतुलन का पाना हमारे लिए कितना उचित है, इस चीज को समझना हमारे लिए बेहद ही जरूरी है। जो भी रिसर्चर थे उन्होंने क्या किया कि ब्रेन में निकलने वाले जो भी केमिकल्स है उसका रिसर्च करने के लिए उन्होंने एक तकनीक का प्रयोग किया। उस तकनीक का नाम है मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। शॉर्ट में उसे हम MRS जो है वो कह सकते हैं। तो जो रिपोर्ट आया वो रिपोर्ट भी काफी चौंकाने वाला था। रिपोर्ट को जो है नॉर्थ अमेरिका एसोसिएशंस की एक मीटिंग में जो है वो सबमिट किया गया। वहां पे उन्होंने पाया कि जो भी यंगस्टर्स ज्यादा देर तक स्मार्टफोन का यूज करते हैं, मोबाइल का यूज करते हैं, प्लस मोबाइल में इंटरनेट का यूज करते हैं, तो काफी जो है केमिकल डिसबैलेंसिंग ब्रेन में वो पाया गया है। तो आखिर ये केमिकल डिसबैलेंसिंग जो ब्रेन में पाया जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी पे इसका साइड इफेक्ट जो है वो हमें देखने को आज मिल रहा है और आने वाले टाइम में वो ज्यादा मिलेगा। दोस्तों, इस रिसर्च में आपका अपना बिहेवियर, जो आपका नेचुरल बिहेवियर होता है प्लस सोशल बिहेवियर होता है, उसके अलावा जो गेमिंग की लत लगी हुई है, उस गेमिंग में जो लोग ज्यादातर गेम का प्रयोग इंटरनेट पे करते हैं उससे उनका जो ब्रेन में जो है वो डिफॉल्ट प्रॉब्लम आ रहा है, इन सभी चीजों को बेसिकली विस्तार से समझाया गया। हम लोग पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं बेसिकली कि आखिर इसका साइड इफेक्ट जो है वो हमारे लाइफ पे क्या पड़ रहा है। दोस्तों, सबसे पहला है इंटरनेट बेस्ड गेम्स का बढ़ता चलन। दूसरा है हमारा पूरे टाइम सोशल मीडिया का उपयोग करना। तीसरा है हमारा लाइक वाला एक काल्पनिक संसार। चौथा है हमारा ओरिजिनल टैलेंट का हमें जो नुकसान होता है वो। पांचवा है हमारा नर्वसनेस और डिप्रेशन का शिकार, आंखों का खराब होना प्लस सर दर्द रहना। छठा है हमारा नेगेटिव शारीरिक प्रभाव और अपना जो लक्ष्य है वो प्रभावित हो जाना। सातवां है हमारा गलत समय पे सोने उठने से हमारा ब्रेन जो है वो काफी प्रभावित हो जाता है और उसका वर्किंग जो कैपेसिटी है वो प्रभावित होना। आठवां है हमारा सोशल क्राइम का बढ़ना, जैसे बैंकिंग, साइबर क्राइम और उसके अलावा एक्सेट्रा बहुत तरह का क्राइम्स जो है। किसी भी कंटेंट का मूल ओनर का बिना आता पता के आपको ज्ञान का मिलना। 10वां है हमारा इंटरनेट एडिक्शन, जिससे कि आपका खाना पीना प्रभावित। दोस्तों, पहला हमारा जो था पॉइंट, इसे हम लोग विस्तार से समझते हैं कि इंटरनेट बेस्ड गेम जो है वो बढ़ावा देना। दोस्तों, क्या है कि पहले हम लोग फिजिकली जो है वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, ग्राउंड में जाते थे या फिर वहां पे जाके खेलते थे, बहुत सारी चीजें हम लोग जो है वो फिजिकली करते थे।
लेकिन आज के डेट में क्या है कि बंद कमरे में आप कंप्यूटर पे कोई गेम खेल रहे हैं या मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो तो आपका वो गड़बड़ हो जा रहा है। ज़्यादातर बच्चे जो है इन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होने की वजह से उनका जो फिजिकल ग्रोथ है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ हो रहा है। तो फिजिकल ग्रोथ ना होने की वजह से सबसे पहले क्या है कि इंटरनेट बेस्ड अगर आप गेम खेलने के अगर आप आदी हैं या फिर अगर आप खेलते हैं तो आपको बंद नहीं करना है, बट आपको क्या करना है कि उन सभी चीज़ों में एक लिमिटेशंस बांधनी है कि हमें 24 घंटा में इतना काम हमारे गेम के लिए जो है आधा घंटा है, 15 मिनट है, 1 घंटा है, इन सभी चीज़ों के लिए एक टाइम आप जो है वो बांध लें और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है आप गेम को खेलें, जो कि आपके हेल्थ पर इसका जो है कोई असर उससे आपका हेल्थ पर नहीं पड़ने वाला है। ज़्यादातर कोशिश करें फिजिकल गेम्स को बढ़ावा देने का, बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी में अगर आप रहेंगे तो उससे ज़्यादा चुस्त दुरुस्त और मानसिक जो ग्रोथ है, आपका मेंटल ग्रोथ है, वो आपका ज़्यादा इन्हांस हो सकता है। तो कोशिश करें जो इंटरनेट बेस्ड गेम्स है, मोबाइल बेस्ड गेम्स है, उसको कम करने का और प्लस फिजिकल जो गेम्स है उस पर आप ज़्यादा अगर फोकस करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल वो हो सकता है। दूसरा पॉइंट था दोस्तों हमारा कि पूरे टाइम सोशल मीडिया का यूज़ करना और प्लस साथ में लाइक वाला एक काल्पनिक संसार। दोस्तों ज़रा सा सोचने वाली बात है कि पूरे टाइम हमें सोशल मीडिया का अगर हम लोग यूज़ करते हैं और सोशल मीडिया के यूज़ करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उस सोशल मीडिया को एक के बाद 10 मिनट, 5 मिनट, फिर आधे घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, पता नहीं दिन भर तक जो है वो हम लोग व्यस्त हो जाते हैं इन सभी चीज़ों में। आप जरा सोचिए कि सिर्फ हमारा काम आखिर क्या है? क्या सोशल मीडिया पे ही रहना हमारा काम है, या सोशल मीडिया पे ही हम सब कुछ करते रहेंगे तो बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग कब करेंगे? तो सोशल मीडिया भी उसका यूटिलाइजेशन अगर हम लोग पॉजिटिव वे में लेते हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड लेते हैं या फिर काम के संबंधित लेते हैं तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन अगर कंटिन्यूटी अगर हमारी उस पर बनी हुई है, अगर हम सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास आखिर क्या रहता है? दोस्तों समझने वाली बात है। सबसे पहला आप जैसा देखेंगे कि अगर हम हिस्ट्री में अगर जाते हैं तो देखेंगे सबसे पहले हमारे जो वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हुआ। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बाद जो है रिवोल्यूशन उसमें आ गई, एक रिवोल्यूशन इंडस्ट्री में आ गई। रिवोल्यूशन के बाद दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन जो है वो लाया गया, और जब इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन आया तो इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन के बाद अभी का जो दौर चल रहा है वो सोशलिज्म का चल रहा है। ये सोशलिज्म का एक रिवोल्यूशन है, लेकिन इस रिवोल्यूशन का हम लोग भागीदारी बनेंगे और हिस्सा हैं, बट इसके पॉजिटिव वे में हम लोग इसको पॉइंट आउट करते हैं जिसके कि हम इसका उपयोग जो है वो कर सकें, ना कि दुरुपयोग के दलदल में फंस के हम अपना टाइम और अपना कैरियर जो है दोनों स्पॉइल करें। इस चीज को आप खुद भी जजमेंट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर काम के लिए कितना आपको समय देना चाहिए, या ये बातें कैसी हैं। दोस्तों तीसरी बात थी लाइक वाला एक काल्पनिक संसार। जैसा गौर से सोचिएगा कि आपने एक चलचित्र को अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया और अपलोड होने के बाद एक लाइक जो है वो आपका बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो कुछ लोग जो सेलिब्रिटी होते हैं उनकी बात एक अलग होती है क्योंकि वहाँ पे लाइक्स की भरमार होती है, लेकिन एक आम इंसान जो जीवन में आम जिंदगी जीता है उसके लाइफ में जो लाइक्स की संख्या मैक्सिमम 500, 1000, 1500, 2000 तक जाते जाते दम तोड़ देता है। लेकिन इस लाइक का जो काल्पनिक संसार है ये हमें क्षणिक खुशी तो देता है, बट ये घड़ी घड़ी जो हमारे दिमाग का एक साइकोलॉजिकल इंगेजमेंट ले रहा है ये हमारे लिए कहाँ तक सही है? जरा सा सोचने की बात है कि टाइम देना सही बात है, बट क्या ये उपयोग की बातें हैं या फिर ये दुरुपयोग की बात है? इसका जजमेंट आप पे रहा, आप स्वयं सोचें कि आपको क्या करना है। दोस्तों अगर गौर से आप ध्यान देखेंगे तो हर एक इंसान में एक इंडिविजुअल टैलेंट जो है एक अलग तरह का होता है, चाहे वो किसी भी तरह का टैलेंट हो। संसार में आप आए हैं तो किसी ना किसी टैलेंट को तो आप जरूर लेके आए हैं, लेकिन आपका जो मूल टैलेंट है, जो आपका ओरिजिनल टैलेंट है, उस ओरिजिनल टैलेंट को आपको पहचानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप उस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं पहचान पाते हैं और अगर आप पहचानने में देरी कर लेते हैं तो आपको उस चीज़ का जो आपको बेनिफिट उठाना चाहिए था आप उसका बेनिफिट ना उठा पाएंगे। और प्लस क्या है कि आपको कहीं ना कहीं अगर आप उस पर ध्यान ना देके अगर आपका इन सभी चीज़ों पे इंटरनेट बेस्ड जो है सभी चीज़ों पे अगर आप एडिक्शन में फंसे हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो अपने ओरिजिनल टैलेंट को ना खोएं, पहचानें खुद को कि आप में कौन सा टैलेंट है और उस टैलेंट के हिसाब से अपने आप को जो है एक्ट करें और उसका लाभ लेने की कोशिश आप जीवन में करें। नर्वसनेस और
आंखों का खराब होना। पहले जब टीवी हुआ करता था तो लोग दूर से बैठ के देखते थे, तो टीवी का डिस्टेंस एक था। उसके बाद अब मोबाइल भी अब जब आ गया है तो लोग सोते जागते उठते बैठते जहां पर भी देखते हैं तो मोबाइल में लगातार अपनी नजर को बनाए रखते हैं। आप जरा सा सोचिए कि अगर आप लगातार किसी चीज को, एक काम को कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका प्रतिकूल प्रभाव आपकी आंखों पे भी पड़ेगा। अगर आंखों पे आपका प्रभाव पड़ता है तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें कमजोर होंगी, और प्लस साथ में ये सर दर्द रहने का अलग सा एक समस्या आपके साथ हो सकता है। तो इस चीज को समझे कि हमें मोबाइल का उपयोग कितना करना है और किस काम के लिए करना है, और उसके बाद फिर जो है आप इस चीज छोड़ें और दूसरे काम में आप लग सकते हैं। इसको समझना बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हर एक आदमी का अपना एक मोटो होता है, अपना एक गोल होता है। उस गोल के थ्रू वो जो है वो अपने लक्ष्य को जो है वो प्राप्त करते हैं, और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद जो है उनको जहाँ जाना होता है उस चीज को अचीव कर लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। आप जैसा सोचिए कि अगर आप इन सभी चीज़ों में पड़ जाते हैं और मोबाइल की एडिक्शन से आप जो है एडिक्टेड हो जाते हैं, गेम से एडिक्टेड हो जाते हैं, इंटरनेट से आप एडिक्टेड हो जाते हैं, तो आपका ओरिजिनल जो गोल है वो कहीं ना कहीं आप उस चीज को जो है आप मिस कर रहे होते हैं। दोस्तों, सिंपल सा बात है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन बेस्ड सभी चीज़ों का मोबाइल इंटरनेट पे अवेलेबल है तो उसका उपयोग करने के बारे में सोचें कि उसका यूज हम लोग कैसे करें। दोस्तों, सोशलिज्म के इस दौर में कहीं ना कहीं जो है वो क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखिएगा बहुत पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो फ्रॉडिज्म जो है, ऑनलाइन फ्रॉडिज्म, साइबर क्राइम और न जाने क्या क्या क्राइम जो है वो ऑनलाइन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं इंटरनेट का हम लोग उपयोग न करके लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसके कि हमें लाभ ना होके हमें हानि ही हो रहा है। तो आप यूज़ करें तो थोड़ा सतर्क रहें कि हमें किस तरह से मोबाइल को यूज़ करना है, ऑपरेट करना है। OTP के बारे में सोचें, इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिकली आप ध्यान दें। एक और चीज़ जो है वो भी निकल के सामने आ रही है कि बहुत सारा कंटेंट जो है वो निकल के अपने पास आ जाता है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो है वो अपने पास देखने को मिलता है। बहुत तरह के वीडियोस हो गया, वो वीडियोस के माध्यम से हो सकता है, लिटरेचर के माध्यम से हो सकता है, बुक्स के माध्यम से हो सकता है। तो बिना उसके ऑथर जो मूल जो उसका जो कंटेंट है, जो एग्जैक्ट जो उसका कंटेंट है, उसका अता पता उस चीज पे रहता नहीं है, और उसका प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहता नहीं है कि आप उस चीज को जजमेंट कर सकें कि आखिर अगर आपने कोई कंटेंट को देखा तो सबसे पहले आवश्यकता है यहाँ जजमेंट की, क्योंकि किसने डाला, कहाँ से डाला, वो इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। एक मार्केट में गलत सा इन्फॉर्मेशन वो चला जाता है। तो इस चीज को, किसी भी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी सूचना को, अगर कोई भी सूचना हो, किसी भी तरह का वो सूचना हो, तो उसका मूल जो कंटेंट है, उसका रिसोर्सेज क्या है, उसको जस्टिफाई करना वो आपका खुद का काम है। उसको एनालिसिस करना वो आपका खुद का काम है कि हम इस चीज को एनालिसिस करके उस चीज को सही मान लें, क्योंकि हर वो चीज जो दिखने वाला है वो सही है या नहीं है, हर वो चीज जो कंटेंट हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है। इस चीज को समझना बेहद ही जरूरी है कि किस रिसोर्सेज से है, कहाँ से वो आया है, किससे चल के आया है, ठीक है, वो ऑथेंटिक है भी या नहीं है। इन सभी चीजों को समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस इंटरनेट एडिक्शन से कहीं ना कहीं हमारा डेली लाइफ जो है वो प्रभावित हो रहा है। सोचने वाली बात है कि आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले क्या मोबाइल के बगैर हम लोग हमारी जिंदगी थी या नहीं थी। लेकिन मोबाइल आने की वजह से एक रिवोल्यूशन जरूर आया है, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, या फिर अगर आप देख लें चाहे वो रिसर्च के मामले में हो, या फिर अगर आप एजुकेशन के मामले में आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर आप चिकित्सा के मामले में देख सकते हैं। हर वो चीज़ इन्फॉर्मेशन में, बैंकिंग, फाइनेंस, कोई भी सेगमेंट आप उठा कर देख लीजिए, तो इंटरनेट जो है वो काफ़ी यूजफुल हमारे लिए रहा है। बट अगर इंटरनेट हमारे लिए यूजफुल रहा है तो हमें उसका यूज़ करना है, ना कि उसके जो है उसका हमें दुरुपयोग जो है वो करना है। कहीं ना कहीं मोबाइल जो है हमें उसका दुरुपयोग करना भी सिखाता है। सोशलिज्म में तो हम लोग हैं, बट सोशलिज्म में हमें टाइम कंजम्पशन का जानकारी रहना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है, जो कि हमारा मेंटल हेल्थ और फिजिकल ग्रोथ, इन सभी चीज़ों पर बैलेंस रखना हमें सिखाता है। तो इन सभी चीज़ों पर बेसिकली हमें ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि संसार में एक डिजिटल हवा बह तो रही है, बट इस डिजिटल हवा के साथ अगर आप इसका उपयोग करना जानते हैं तब तो आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप इसके दुरुपयोग के दलदल में फंसे हुए हैं तो जजमेंट करें कि मुझे इंटरनेट पे या मोबाइल पे कितना समय देना है और किन चीज़ों के लिए देना है, या इन्फॉर्मेशन हो, या कुछ सीखना हो, या एजुकेशन हो, या किसी भी चीज़ के लिए हो। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन जो है आप तक वो पहले पहुंचता रहे। दोस्तों, क्या है, ये जो था एक संसार का डिजिटल हवा था, जिसका कि बह रहा है। आप इसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं,
किस मोड में कर रहे हैं, इसके उपयोग में फंसे हुए हैं या इसके दलदल में फंसे हुए हैं, इसका जजमेंट आप स्वयं कर सकते हैं। हमारा काम बस एक रिमाइंडर डालना था इस वीडियो के माध्यम से, और मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।